हाँ जी, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने स्टडी के अंदर मस्त होंगे, बिजी होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी जो क्लास 10th है उसकी प्रश्नावली 10.2 का लास्ट पार्ट है। ये अपने प्रश्नावली 10.2 का ये चेलू के पापा की फरमाइश पर है, तो समझिएगा ध्यान से। लास्ट तीन प्रश्न थे इस क्लास के अंदर, 11, 12 और 13। जैसा कि मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन अपन स्किप करने वाले हैं, तो इसका 12वां जो क्वेश्चन है ना वो मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। और क्यों किया ये भी मैंने आपको बताया था बेटा कि अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बड़े वाले सवाल को छोड़ देंगे। तो वो काफी बड़ा सवाल था, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, कट कर दिया। तो चलिए लास्ट पार्ट की अपन बात करते हैं, फिर अपन नई प्रश्नावली की चर्चा जरूर करेंगे। चलिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत खींचा गया एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज। तो लीजिए सर, हम कहते हैं कि सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवाल में लिखते हैं दिया गया। ये लिख दिया दिया गया। दिया गया हम क्या लिखेंगे, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, जो क्या है, समचतुर्भुज होता है। ये सिद्ध करना है, तो हम लिखते हैं यहां पर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, खींचा गया, खींचा गया समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज होता है। क्या होता है बेटा, खींचा गया जो समांतर चतुर्भुज है वह क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत, तो प्यारे बच्चों समझिएगा इधर थोड़ा ध्यान से। ये वृत्त बनाया अपन ने, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींच दिया, ऐसे खींचा भाई। ये लीजिए सर, खींच दिया, नाम दे दिया इसको ए बी सी डी, और ये दे दिया पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींच दिया, और वो चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया गया है, जिसमें ऐसे भी लिख देते हैं, जिसमें, जिसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसका मतलब ए बी भुजा किसके बराबर होगी, डीसी के बराबर होगी ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर डीसी, व ए डी बराबर क्या होगा, बीसी। ए डी बराबर बीसी, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो वाजिब है ये चीज। तो चलिए, खींचा गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज है ना। अब सत्यापन। अब अपन ने जो पिछली क्लास के अंदर एक सवाल किया था ऐसे ही चित्र वाला, वहां तक तो ये प्रूफ रहेगा सेम, और इसके बाद में आगे भी प्रूफ करना पड़ेगा। पर सवाल अच्छा है, मस्त है, मस्त है, तो इसको अपन समझते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। तो पहले क्या था कि सर, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, समान होती है। तो ये वापस लिखेंगे, बाहरी बिंदु से, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, स्पर्शिकाओं की लंबाइयां परस्पर समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो हमारे को यूं बताओ कि एपी जो है वो किसके बराबर होगा, ए एस के बराबर होगा सर जी। तो एपी बराबर ए एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से इधर बीपी बराबर क्या होगा, बीक्यू होगा कि नहीं होगा सर, होगा बिल्कुल। तो ये लिख दिया अपन ने, बीपी बराबर बी क्यू, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर सर जी ऐसे ही सी क्यू बराबर क्या होगा, सी आर होगा सर। तो ये लिख दिया अपने क्यू वाले को क्यू की तरफ लिख देते हैं, और इधर लिख दिया सी आर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बेटा, थर्ड हो गई। इसी तरीके से डी आर बराबर क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे। तो डी आर बराबर डी एस, तो ये डी आर और ये हो गया डी एस, इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। चारों इक्वेशन उसमें भी बनाई थी अपन ने। अब इन चारों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे कैसे तो समझिएगा।
इधर इधर वाली अलग जुड़ेगी और उधर उधर वाली अलग जुड़ेगी। तो एपी प्लस बीपी, ये लिखा बेटा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो ये लिखा अपने सी आर प्लस डी आर, फिर बराबर लगा दिया सर। फिर इधर वाली इधर जुड़ेगी तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। ठीक है भाई, इधर भी सब प्लस में और इधर भी सब क्या कर दी, प्लस में कर दी। अब देखो एपी में बीपी जोड़ना है, तो अगर जोड़ना नहीं आता है तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं मैं कैसे। यू समझो कि पी से पी कट गया तो क्या बचा, ए बी। इधर आर से आर कट गया तो क्या बचा, सी डी। इधर देखना एस से एस कट गया तो क्या बचा, ए डी। और क्यू से क्यू कट गया तो क्या बचा, बी सी। कोई दिक्कत है क्या, आया मजा? ऐसे भी आप जोड़ सकते हो। अब क्या करते हैं देखना, ए बी किसके बराबर है, डीसी के, तो इस ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं, डीसी, और प्लस क्या चल रहा था, सी डी बराबर। ए डी किसके बराबर है सर जी, बीसी के, और प्लस क्या चल रहा है, बीसी। डीसी और सी डी एक ही तो होता है ना, तो डीसी डीसी कितना हो जाएगा, 2DC, और बराबर बीसी बीसी कितना हो जाएगा, 2BC। तो 2 से तो 2 क्या कर दो सर, काट दो, तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, BC। अतः अब मेरे को बताना, समाना ए बी किसके बराबर है, डीसी के, और ये देखो डीसी किसके बराबर है, बीसी के, और देखो ये बीसी किसके बराबर है, एडी के। यानी कि इस चतुर्भुज की चारों ही भुजाएं आपस में बराबर आई के नहीं आई भाई, चारों ही भुजाएं बराबर आ गई, और एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों ही भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। अतः समचतुर्भुज है, यही तो सिद्ध करना था भाई, इति सिद्धम। मैटर खत्म, कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक प्रूफ सेम था। फिर ये जो मान था ये हमने यहाँ पे लिख दिया और कटा उसको काट के सबको बराबर लिख दिया। और सारी बराबर भुजाएं होती है तो उसे कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं भाई, समान सम चतुर्भुज तो बोलते हैं। तो खींचा गया समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या हो चुका है, सम चतुर्भुज हो चुका है। तो लीजिए सर, ये आपका 11वां प्रश्न भी एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन इसके 12वें प्रश्न की, और 12वां प्रश्न अपन ने कर दिया स्किप, क्योंकि लंबा और चौड़ा और अच्छा खासा मोटा तगड़ा सवाल था, तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा सवाल पूछने के चांसेस न के बराबर है, तो कर दिया अपन ने स्किप। चलिए फिर, पर मैंने स्किप किया सवाल को, पर आपको क्लास को स्किप नहीं करना है ना। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे लिए अवेलेबल चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए स्पेशल एक वो उस सवाल का वीडियो बनकर अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बाकी मेरे हिसाब से उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे छोटे प्रश्न हो तो भी मैं हर क्लास में कहता हूँ, वापस बता देता हूँ कि उनको भी जाकर जरूर देखें, वो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूं सोचो कि बड़े प्रश्न आधे आएंगे, तो आधे नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो छोटे प्रश्न आएंगे, यानी 35 से लेकर 40 तक जो होंगे ना, वो लगभग अपने छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। तो वो सभी को जाकर जरूर देखें, ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए और मेरा भी कुछ भला हो जाए, और मेरे साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। पर मेरा भला होगा या नहीं होगा, पर अपना नुकसान आपको नहीं करना है, इसलिए आपको जाकर जरूर देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी न करो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको जो है अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, समझे और उसको लिख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम बार बार आपको वीडियो उठाकर देखना न पड़े। जब भी आप एग्जाम में पढ़ने जाओ, वापस एग्जाम देने जाओ, तो एक बार अच्छे से पढ़कर जा सको। तो इसके लिए आपको लिखा हुआ मैटर मिलना चाहिए। तो एक बार देखते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है ना। उसको लिखे और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फटाफट से टिक 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 करके शेयर कर देना बस। बाकी सब्सक्राइब न करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पर अगर अच्छा चीज मिल रहा है तो एक बार आप उसको देखो और मजे लो भाई यार, मस्त रहो, आराम से पढ़ो, बस ज्यादा लोड लेने बात नहीं है। एग्जाम 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 एग्जाम, घबराना उतना भी नहीं है कि ज्यादा ही घबरा जाओ और पढ़ना ही भूल जाओ, पर थोड़ी सी चिंता जरूर होनी चाहिए, ताकि अपने दिमाग में ये बैठा रहे कि एग्जाम आ रहे हैं बेटा तो हमें पढ़ना है। चिंता बिना कुछ नहीं होता है, पर ज्यादा चिंता भी चिंता के समान होती है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें भाई। पर चिंता थोड़ी सी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना चिंता के अपन पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ पढ़ लेंगे, कल परसों पढ़ लेंगे, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 13, फटाक से देखना भाई, सिद्ध कीजिए। लो जी सर, सिद्ध कीजिए तो फिर से लिखेंगे अपन, दिया गया। मजा ही इसका चल रहा है भाई, दिया गया तो बहुत ट्रेंडिंग में चला, जैसे क्रिस का गाना सुनेगा क्या, उसी तरीके से दिया गया। दिया गया वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं
केंद्र पर वृत्त के परिगत बनी, ऐसा कैसा प्रश्न है? वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं। ओके ओके, जो भी है, एक वृत्त दिया गया जिसके परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, वो भी क्या समांतर चतुर्भुज दे रखा है ना। वृत्त नहीं 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 नहीं, वृत्त के परिगत बनी, हाँ, एक वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। नेक्स्ट सिद्ध करना है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखना, वृत्त के परिगत बनी हुई चतुर्भुज, एक वृत्त खींचा अपन ने ऐसे, इसके परिगत समान एक चतुर्भुज है कोई, ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे है ना भाई, एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे दिया अपन ने ए बी सी डी। ठीक है भाई, चलिए, तो प्रश्न ये कहता है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो है ना संपूरक कोण अंतरित करती है। केंद्र पर इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा? इसके सामने वाली भुजा ये है। तो इन दोनों भुजाओं द्वारा वृत्त के आमने सामने की बजाय केंद्र पर, इस भुजा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है भाई, और इसके सामने वाली भुजा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा उसको मान लेता हूं मैं वाई। ठीक है भाई, चलिए, तो आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो संपूरक होते हैं, और संपूरक का मतलब दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। वेरी गुड, नाइस, ऑसम। चलिए, फिर इसी प्रकार से न न न न सर के मैं ऐसे न लूं और मैं इधर से उठाऊं तो भी चलेगा भाई। अगर इस भुजा को लेते हो तो इसके सामने वाला कोण इसको मान लेता हूं मैं डब्ल्यू, और इसको मान लेता हूं इसके सामने वाली जो भुजा है इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा उसको मान लेता हूं मैं जेड। तो उन दोनों द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होंगे वो दोनों भी क्या होंगे? आपस में संपूरक होंगे। ठीक है, या ये ऐसा ले आओ तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की। सत्यापन, मैटर अब उलझेगा, सुलझेगा नहीं सुलझेगा? नहीं सुलझेगा, सुलझेगा, अरे नहीं सुलझेगा। चलिए, एक बात ध्यान रखना, बाहें बिंदु से, बाहें बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर, स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर, केंद्र पर अंतरित कोण, यही था कारण। तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर, केंद्र पर समान कोण, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ठीक है भाई, अब क्या करें देखना, यहां से खींचू मैं एक लाइन ऐसे डॉट 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 डॉट, इसके भी मैंने कर दिया दो भाग, डॉट 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 डॉट, और ये भी डॉट 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 डॉट। इसको मान लेता हूँ एंगल फर्स्ट, इसको मैं सेकंड, इसको मैं थर्ड, इसको मैं फोर्थ, इसको मैं फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको सेवंथ, और इसको क्या मान लेता हूं मैं? एट्थ मान लेता हूं। तो यहां तक तो अपना हो चुका है मैटर खत्म। अब बात करें देखना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होते हैं? बराबर या समान होते हैं। तो इस स्पर्श रेखा द्वारा ये लो केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? ये वाला कोण और ये वाले कोण को अपन ने क्या मानना बेटा? एंगल फर्स्ट मानना। तो एंगल फर्स्ट जो है वो किसके बराबर होगा? उसी बिंदु द्वारा खींची गई स्पर्श रेखा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो है 8, उसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए, फिर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? 2। तो उसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? 3। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो एंगल 2 बराबर किसके होगा? एंगल 3 के। इसी प्रकार एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। और इसी प्रकार एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। लिख दिया भाई इसको। आप इसको सर्वांग सिद्ध करके भी प्रूफ कर सकते थे, पर इतना लंबा नहीं करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं।
हो गया भैया। अब एक बिंदु कोण, अगर बेटा मैं यह कि अपना केंद्र है, अगर मैं एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को जोड़ूंगा तो पूरा एक वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा नहीं बनेगा, और सर्कल पर पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड प्लस एंगल फोर्थ प्लस एंगल फिफ्थ प्लस एंगल सिक्स्थ प्लस एंगल सेवंथ प्लस एंगल एट्थ प्लस और 360 डिग्री। और इसके कारण को हम गणित में बोलते हैं क्या? बिंदु कोण। क्या बोलती पब्लिक? बिंदु कोण। ठीक है भाई, ये हो गया। सभी कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं तो पूरा एक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल पर जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। इन मैथमेटिक्स में उसको क्या कहते हैं? बिंदु कोण कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब सबसे पहले हम लाएंगे एक्स और क्या लाएंगे? वाई। तो आप चेक करो, एक्स के अंदर क्या है 7 और क्या है 8, और वाई के अंदर क्या है 4 और 3। तो ये चाहिए, बाकी को अपने को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करो, एंगल फर्स्ट 8 और 7 चाहिए, 3 और 4 चाहिए, एक्स और वाई लाएंगे पहले अपन, है ना। तो 8 और 7 चाहिए, 1 और 2 नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए, तो 1 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। और प्लस एंगल 2 नहीं चाहिए, तो एंगल 2 किसके बराबर है? सर जी 3 के बराबर है। और प्लस एंगल 3 पहले ही चल रहा था। फिर प्लस एंगल 4 चाहिए सर, तो एंगल 4 को रहने दो। फिर प्लस एंगल फिफ्थ, फिफ्थ देखो नहीं चाहिए, वाई के अंदर 3 और 4 चाहिए, तो फिफ्थ को किसके बराबर लिखूं मैं? 4 के बराबर, तो ये 4 लिख दिया। फिर प्लस एंगल 6 चाहिए सर, तो एंगल 6 को चलने दो। नहीं 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 नहीं, एंगल 6 नहीं चाहिए हमें। 8 7 3 4 चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई लाएंगे। तो 6 नहीं चाहिए, तो हटाओ 6 को यहाँ से, हटाओ। और ये 7 हो गया, और प्लस एंगल 7 हो गया। प्लस एंगल 8 नहीं चाहिए, क्या चाहिए? चाहिए सर। और ये एंगल 8 हो गया, और बराबर में 360 डिग्री। चेक करो एक बार, एंगल 8 कितना होगा? 2 एंगल 8। फिर प्लस एंगल 3 टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 टू एंगल 4 प्लस एंगल 7 टू एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। बताओ दो तीन चारों में दो दो है या नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं यहां से इस सवाल को रफ कर देता हूं। सवाल की कोई जरूरत नहीं है ना, तो ये मिटाया अपने इस सवाल को। लीजिए, और सबसे पहले तो दो कॉमन लेंगे। दो अगर अपन ने कॉमन लिया तो इधर तो बचेगा एंगल 8 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 7। एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 7, और बराबर में 360 डिग्री। इंटू बड़ा दो कहाँ जाएगा? बटेगा में। तो एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। और इंटू बड़ा दो कहाँ आएगा? बटेवा में। काटा इसको तो 180 डिग्री। आया समझ में? अब एक्स देखो आप, एंगल 7 को और 8 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बेटा? एंगल एक्स बनेगा। तो एंगल 7 को और 8 को जोड़ू तो एंगल एक्स बना। प्लस एंगल 3 को और 4 को जोड़ू, एंगल 3 को और 4 को जोड़ूंगा तो क्या होगा? वाई बनेगा। और बराबर में क्या है? 180 डिग्री। आया समझ में? इसी प्रकार लिखेंगे नहीं, अब अपन लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार हम ला सकते थे एंगल W प्लस एंगल Z और बराबर में 180 डिग्री। और ये हो गया इति सिद्धम। ये अपना 10वां जो है 10.2 के साथ में पूरा 10वां जो चैप्टर है पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर जो है अपन सोल्व करेंगे सबसे पहले तो 11वां चैप्टर का बेसिक पार्ट, और उसके अंदर फिर अंदर आगे अपन जो है कुछ नए सवाल भी इसके अंदर करने वाले हैं। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सर, मेरा प्यारा सीताराम। जय हिंद, जय भारत।